चाय और साथ में सब्जियां मैंने ले ली हैं जो मुझे आज बनानी है। नाश्ता मैंने बना दिया था, तो बस वही सब करके हस्बैंड और मेरी बेटी स्कूल चली गई है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो बस अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं लेकर आ गई हूँ बेडरूम में चाय और साथ में लेकर आई हूँ मैं ये सब्जी। तो ये देखो सब्जी लेकर आ गई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा बैगन। तो भरवा बैगन बनाने वाली हूँ, तो ये सब धोकर मैं लेकर आ गई हूँ और यहीं बैठकर मैं चाय पीऊँगी और साथ में सब्जियां भी काट लूँगी तब तक। बाकी तो सारा काम देखो, जो सुबह का काम रहता है झाड़ू पोछा, वो सब मेरा हो गया है। और तो अपना यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ आप देख रही होगी कि अभी मैंने भरवा बैगन का बोला था, लेकिन अभी मैंने ये भरवा मिर्ची कैसे बना दी। तो बैगन की फिर मैं सब्जी अलग से बना दूँगी, मतलब भरवा बैगन नहीं बना रही हूँ। कपिल बोलते हैं कि इसकी जो पानी वाली सब्ज़ी होती है वो बना दो, तो फिर यहाँ पर मैंने ना भरवा मिर्ची बना दी है। तो बस इसका जो मसाला है वो मैंने रेडी कर लिया था और उसी को ही मैंने मिर्चियों में स्टफ़ कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर जो कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाला सेका था ना, तो उसी में ही मैंने वापस से ऑयल डाला थोड़ा सा और इसी में ही मैं ये मिर्चियों को सेक लूँगी। तो बस अभी थोड़ा सा जीरा डालकर और ये सारी मिर्चियों को मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी मैं ना सोच रही थी कि इसमें तेल डाल दूँ सफ़ेद वाली, पर फिर मूड बदल गया तो मैंने वापस से रख दी। और अब बस ये थोड़ा सा ना एक एक करके मैं इसमें मिर्चियाँ रखती जा रही हूँ और जिससे अच्छे से सीख जाए। और इसमें पानी वानी कुछ नहीं, सिर्फ भाप में ही मैं इसको सेकूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें डालते हैं ना तो ये मतलब गल सी जाती हैं, तो उसमें फिर टेस्ट मिर्ची का अच्छा नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल एकदम इसमें ना स्टीम ही रहने दूँगी, जो ऑटोमेटिक इसमें से जो स्टीम आएगी ना, बस उसमें पकेंगी ना तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और ये सारी मिर्ची ना मैंने रख दी और अब इसको मैं ढक दूँगी। और अभी जब तक ये सब्ज़ी बन रही है ना, तब तक मैंने आटा तो लगा ही लिया था, ब्रेकफास्ट बनाया था ना, तो तभी लगा कर रख लिया था ज़्यादा। और बस अब मैं ना रोटियां सेक लेती हूँ। ये मैंने जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड भी बनाए थे, तो सैंडविच बनाया था मतलब, तो उसकी जो साइड की कटिंग है वो रखी हुई थी, तो वो मैं हटा दी मैंने अब। और अब मैं मिर्चियों को थोड़ा सा पलट दे रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाता है। और अगर पानी होता है ना तो फिर ये गली हुई सी दिखती है। और अभी देखो ये सिकी हुई लग रही हैं, तो बिल्कुल भी पानी नहीं छिड़कने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि फिर पकेंगी कैसे या जल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जलती। तो एक बार पलटने के बाद ना मिर्चियाँ भी सिक गई हैं, तो मैंने वो गैस बंद कर दी थी और अब यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। यहाँ पर भरवा मिर्ची तो बन गई है ना, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। बस रोटियाँ भी मेरी थोड़ी सी और बची हैं, तो वो भी बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी और बनाऊँगी। तो ये ना मेरा लंच का काम पूरा हो जाएगा और फिर जैसे ऑफिस से कोई आएगा तो मैं लंच दे दूँगी। और इसके बाद ना मैंने कुछ सामान मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, तो वो भैया आए थे देने के लिए। और भी मैंने सामान मंगाया है मीशो से, फ़्लिपकार्ट से भी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ ना आप लोग ऐसा मत सोचना कि भैया नीचे बैठे, मैंने नहीं बोला, वो खुद से बैठे, मैंने मना भी किया, वो बोले अरे मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। तो बस यहाँ पर पार्सल वगैरह लिया मैंने। तो ना गाइस अभी शाम हो रही है और मैं अभी इस टाइम पे करवा रही हूँ मेरी बेटी का होमवर्क, और एक बेटी अभी सो रही है यहाँ पे, और इसका मैं यहाँ पे होमवर्क करा रही हूँ। चलो बनाओ। तो आई आर टी वाई। हाँ, और मैं ना कल गई थी मार्केट, तो मैं ये सारा सामान लेकर आई थी पूजा का, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना गाइस ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ, ये देखिए इसमें से आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी सारा सामान आ गया है इसमें। बाकी मैं खोलकर दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, ये इस तरीके से मैं सिंहासन लेकर आई हूँ कुछ। ये 2 कलर में लेकर आई हूँ मैं, एक पिंक कलर का है और एक ये येलो कलर का है। रेड में ऑलरेडी पहले भी बहुत बार लाई हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा इस बार मैंने कलर चेंज करके लेकर आई हूँ। तो ये इस तरीके से बहुत ही प्यारे हैं। और ये पिंक कलर का, कुछ ये देखिए, ये 20 रुपीज़ के ही है। ये छोटी सी गद्दी है, ये 30 रुपीज़ में है। और कुछ ये प्लेन वाले लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी सी आसन है, छोटी सी। मालाएं लेकर आई हूँ मैं, ये पूजा की सामग्री वगैरह। तो ना छोटी बड़ी सब साइज़ की मैं माला लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ प्लेट्स और एक डिब्बी भी लेकर आई हूँ, स्टील की है। छोटी छोटी भोग लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लेकर आ गई। और एक छोटी सी ये डिब्बी भी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी प्लेट लग रही थी मुझे ये, तो ज़रूरत तो उतनी नहीं थी, पर फिर भी मैंने ले ली और ये लेकर आई हूँ। ये मैं सुंदर सा प्रिंट वाला ये कपड़ा लेकर आई हूँ। और ये मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया भी था। और देखो, ये रहे हमारे गणपति बप्पा। अभी गणपति जी आए हुए हैं सबके घरों में तो यहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह भी की हमने। और अभी गणपति जी हैं तो दोनों टाइम पूजा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बस हमने पूजा करने के बाद आज हम जाने वाले हैं झांकी देखने के लिए। बस अब मैं तैयार हो जाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ की जो झांकी बोल सकते हैं या गणेश पंडाल बोल सकते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम लोग ना रेडी होकर अब हम निकल चुके हैं झांकी देखने के लिए। और हमने सोचा स्कूटी से ही चलते हैं, क्योंकि कार से जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक रास्ते हैं, इसलिए हमने स्कूटी से ही सही सोचा जाने का। और ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे, जो थोड़ा पास में थी वो चले गए थे। तो यहाँ पर है लाल बाग का राजा, में दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ बहुत भीड़ थी। और ये हमारे यहाँ भी लाल बाग का राजा है, तो यहाँ भी दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ थी। पहले हमने सोचा कि बाहर से ही दर्शन कर लें क्या, क्योंकि भीड़ देख के मतलब हमें लगा ऐसा। फिर हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो अंदर ही चल के दर्शन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना सुंदर यहाँ पर सजावट की है। और जो गणपति जी की प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, वो बिल्कुल लाल बाग का राजा जैसे ही है। तो यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं और आप देखो ना, यहाँ पे लाइन लगी हुई है पूरी। तो हम लोग बिल्कुल बीच में थे, हमने मतलब लाइन में नहीं लगे, हम लोग इस तरफ से हमने दर्शन किए ना, तो थोड़ा सा हमें भीड़ भाड़ नहीं मिली। और मतलब जिसको पास से दर्शन करना है वो लाइन में लग जाओ, नहीं तो ये बीच में से भी दर्शन करके आराम से दर्शन हो रहे थे। और बस दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। और यहाँ पर ना ये बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से थे, ट्रैम्पोलिन वगैरह। तो बस यहाँ से फिर हम निकले और दूसरे जो झांकी है वहाँ पर गए। और यहाँ पे इतने प्यारे गणपति जी है ना, इतने क्यूट गणपति जी है ना यहाँ पे, बहुत ही बाल रूप उनका है। तो मतलब क्यूट बोल जाता है, लेकिन वो बाल रूप में बहुत ही सुंदर इनकी जो झांकी है बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ यहाँ भी बहुत भीड़ थी, तो यहाँ भी हमने दर्शन किए। और इसके बाद फिर हम आए घर। और घर आकर देखा तो यहाँ भी सोसाइटी में भी गणपति जी बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ भी प्रोग्राम होते हैं रोज़। यहाँ भी सब डांस वगैरह करते हैं। तो चलिए
ब्लॉग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आटा की गुठलियों को जब मिलेगी नाई में। का तेज बाय। तो हर बाइट में